वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई सिटी मार मूवी को। तो मूवी की शुरुआत होती है दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर बसे हुए गाजियाबाद से, जहां पर लोग चंद पैसों के लिए खून, किडनैपिंग और लूटने तक का काम करते थे। फिर हम माखन सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि सिर्फ नाम का पुलिस वाला था, क्योंकि इसकी हरकतें किसी थर्ड क्लास गुंडे से कम नहीं थी। क्राइम रेट को कम करने का काम छोड़कर माखन सिंह लोगों को लूटने और मारने का काम करता था। फिर हम माखन सिंह के भाई त्रिलोक सिंह को देखते हैं, जो कि अपने ही भाई के पावर की बदौलत लोगों को टपकाने का काम करता था। माखन सिंह पुलिस स्टेशन में ही रहकर अपना गुंडा राज चलाता था। इसके बाद हम कार्ती नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता था और फ्री टाइम में लड़कियों को कबड्डी का ट्रेनिंग देता था। अब एक दिन रामाया नाम का एक स्कूल टीचर कार्ती को अपने स्कूल में बुलाते हैं। तब कार्ती रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल में जाता है, जिसे कि उसके पिताजी ने बनवाया था। रामाया टीचर कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते 7,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हो चुकी हैं और सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो इस बार हमारे स्कूल को भी बंद कर देंगे। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर स्कूल में पढ़ रही लड़कियां चली आती हैं। कार्तिक कहता है कि अगर मैं इन लड़कियों को कबड्डी में नेशनल लेवल में जीत दिलवा देता हूँ, तो हम लोग स्पोर्ट्स फेडरेशन से ये गुजारिश कर सकते हैं कि हमारे स्कूल को ना तोड़ा जाए। फिर रात को कार्ती अपने बहन से वीडियो कॉल पर बातें करता है। आज राखी था, पर कार्ती की बहन उससे राखी बांधने नहीं आई थी। तो जो लड़कियां कार्ती से कबड्डी की ट्रेनिंग लेते थे, वो सभी आकर कार्ती को राखी पहनाती हैं। फिर वो लोग घर लौटती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ शराबी मिलते हैं, जो कि इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, पर ये सभी लड़कियां मिलकर उन शराबियों को मार भगाती हैं। असल में इन लड़कियों में ये साहस कार्ती की वजह से आया था। कार्ती का मानना था कि एक लड़की को अपने सुरक्षा के लिए किसी लड़के की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें कुछ हिम्मत की जरूरत होती है। इसके बाद कार्ती कुछ फंड्स इकट्ठा करके स्पोर्ट्स एसोसिएशन में अपने प्लेयर्स का सिलेक्शन करवाता है, जिससे कि वो लड़कियां नेशनल लेवल में कबड्डी खेल सकें। पर इसके बाद एक मामला खड़ा हो जाता है। लड़कियां ट्रेनिंग के लिए फील्ड में नहीं आती हैं, क्योंकि गांव का सेठ लोगों को ये कहकर भड़का रहा था कि लड़कियां किसी खेल के लिए बनी ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। अगर ये लड़कियां कबड्डी खेलने दिल्ली में जाती हैं, तो वहाँ पर इनका ख्याल कौन रखेगा। तब कार्ती वहाँ पर चला आता है और उन लड़कियों के माँ बाप को समझाता है कि अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो ये लड़कियां अपनी खेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे। कार्ती सभी लड़कियों की सुरक्षा का जिम्मा लेता है, जिसके बाद उन लड़कियों के पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और अपने बच्चों को नेशनल्स में खेलने की अनुमति देते हैं। अब कार्ती लड़कियों को लेकर दिल्ली में आता है। लड़कियां काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल्स को खेलते हैं और फाइनल्स में सिलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कार्ती की मुलाकात होती है तेलंगाना के कोच से, जिनका नाम ज्वाला रेड्डी था। कार्ती तेलंगाना टीम की तारीफ करता है और ज्वाला से बीती कल में हुई कुछ इंसिडेंट्स के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कार्ती और ज्वाला पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, पर कार्ती की पिताजी के मौत के बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हो चले थे। पर आज उन दोनों के भीतर अच्छी दोस्ती बन जाती है। इसके बाद कार्ती अपने कमरे में जाता है, तो उसे अपनी बहन का कॉल आता है। आज कार्ती के जीजू का बर्थडे था। उन लड़कियों को लेकर अपने जीजू के बर्थडे में जाता है। कार्ती का जीजा गाजियाबाद का डीएसपी था। फिर सभी लोग मिलकर कार्ती के जीजा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब कार्ती का जीजा खाना परोसने के लिए किचन में जाते हैं, तभी त्रिलोक सिंह उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर कार्ती भी अपने जीजा को बचाने की कोशिश करता है, तभी उसके हाथ में गन चली आती है। कार्ती के जीजा उसे त्रिलोक सिंह को मारने को कहते हैं। पहले तो कार्ती हिचकिचाता है, पर फिर वो त्रिलोक सिंह को गोली मार डालता है। इस इंसिडेंट से कार्ती को गहरा सदमा लगा था। वो रात भर सो नहीं पाता। फिर जब सुबह वो लड़कियों को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। ये सब देखकर कार्ती काफी घबरा जाता है। तब कार्तिक को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। कार्तिक कॉल उठाता है तो माखन सिंह उससे कहता है कि मैंने ही उन लड़कियों को किडनैप किया है। अगर तुझे वह लड़कियां चाहिए, तो तुझे अपने जीजा को 48 घंटे के भीतर मारना पड़ेगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। अब कार्तिक अपने कमरे में आता है, तो उसे वहाँ पर एक गन मिलता है। कार्तिक को फिर से माखन सिंह का कॉल आता है। माखन सिंह कहता है कि तूने इसी गन से मेरे भाई को मारा था और अब तू इसी गन से अपने जीजा जी को मारेगा, वरना उन लड़कियों की लाश भी तुझे नहीं मिलेगी। बेहतर हो
का ये बात तेरे जीजा को ना पता चले। अब कार्ति बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। उसने लड़कियों की सुरक्षा का जिम्मा लिया था, पर वो लड़कियां किडनैप हो चुकी थी। कार्ति इस बारे में ज्वाला को बताता है। फिर वो दोनों जाकर सारी बातें स्पोर्ट्स एसोसिएशन को बताते हैं। स्पोर्ट्स एसोसिएशन का चेयरमैन कहते हैं कि मैं फाइनल्स की डेट आगे बढ़ा दूंगा, पर तुम्हें उतने टाइम में उन लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा और वापस लाना पड़ेगा। फिर ज्वाला अपने एक क्राइम रिपोर्टर दोस्त राजीव से मिलते हैं और माखन सिंह के बारे में पता लगाने को कहते हैं, पर दूसरी तरफ लड़कियों के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए दिल्ली में चले आते हैं। कार्ति उन्हें लेने के लिए जाता है। जब लड़कियों के पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं तो कार्ति उन्हें बहला फुसला कर उनके रहने की जगह पर छोड़ आता है। फिर कार्ति और ज्वाला राजीव से मिलने के लिए जाते हैं तो कोई राजीव को बिल्डिंग से धक्का देकर उसे मार डालता है। धक्का देने वाला कार्ति का अपना दोस्त होता है। उससे पूछताछ करने पर वो आदमी बताता है कि सरकार ने तुम्हारे जीजा को डीएसपी बनाकर गाजियाबाद में ट्रांसफर किया ताकि वहाँ का क्राइम रेट कम हो जाए। इसी वजह से माखन सिंह और कार्ति की जीजा के भीतर दुश्मनी बढ़ गई। जब कार्ति उस आदमी से लड़कियों के बारे में पूछता है तब वो आदमी सिर्फ इतना बता पाता है कि लड़कियों को किसी कंटेनर में ले जाया जा रहा है। अब कार्ति की जीजा और बहन उससे मिलने के लिए आते हैं, पर कार्ति उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जब उसके जीजा वहाँ से चले जाते हैं तब कार्ति को माखन सिंह का कॉल आता है। माखन सिंह पूछता है कि तूने अपने जीजा को क्यों नहीं मारा। कार्ति कहता है कि मुझे लड़कियों का वीडियो चाहिए ताकि मुझे राहत मिल जाए कि लड़कियां सुरक्षित हैं। तब माखन सिंह लड़कियों का वीडियो भेजता है। कार्ति नोटिस करता है कि लड़कियां एक लाइन में खड़ी हैं और उनकी टी शर्ट पर 8 अलग अलग नंबर लिखे थे। कार्ति जान जाता है ये किसी का फोन नंबर है। तब वो उस फोन नंबर का लोकेशन ढूंढ निकालता है और ये भी पता लगाता है कि उस लोकेशन में कंटेनर वाला ट्रक किस रास्ते में चल रहा होगा। जब कार्ति उस ट्रक का पीछा करने लगता है तो माखन सिंह एक लड़की के गले में चाकू मारकर उसे रास्ते में फेंक देता है। फिर कार्ति उस लड़की को अस्पताल लाता है। यहाँ पर उन लड़कियों के माँ बाप को पता चल जाता है कि उनकी बेटियां किडनैप हो गई हैं। सभी लोग कार्ति के ऊपर बहुत गुस्सा थे। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं पहले एक शराबी था, दिन रात घर में पैसे लूट कर मैं शराब में डूबा रहता था। जब कार्ति ने मेरी बेटी को स्टेट लेवल कबड्डी में जीत दिलवाई तब से लोग मेरी इज्जत करने लगे। मुझे बैंक में सिक्योरिटी का जॉब मिला। अगर मैं एक बाप होकर अपनी बेटी को आज तक हाथ नहीं उठाया हूँ तो वो माखन सिंह कौन होता है मेरी बेटी को मारने वाला। उस आदमी की बातें सुनकर कार्ति को बहुत ही हिम्मत आता है। इधर कार्ति के जीजा कार्ति का फोन कॉल स्टैप करते हैं और माखन सिंह और कार्ति के बीच में हुई सारी बातें जान जाते हैं। फिर वो खुद माखन सिंह के ठिकाने पर जाते हैं। अब माखन सिंह अपना बदला लेने के लिए कार्ति के जीजा को खूब मारता है। इसके बाद माखन सिंह कार्ति को कॉल करता है और अपने ठिकाने पर बुलाता है। कार्ति वहाँ पर पहुँचता है और बच्चों को ढूंढने लगता है, पर उनसे बच्चे नहीं मिलते। तब कार्ति सीटी मारने लगता है। बच्चे भी इस आवाज को सुनकर वो खुद भी सीटी मारने लगते हैं और इसी तरह कार्ति उन बच्चों को ढूंढ लेता है। फिर ज्वाला उन बच्चों को बस में बिठाकर स्पोर्ट्स एकेडमी में ले आती है। इधर कार्ति माखन सिंह के लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ लड़कियां फाइनल्स मैच में जाकर खेलने लगती हैं, पर बिना कोच के वो पॉइंट्स बना नहीं पा रहे थे और पंजाब की टीम उन्हें धूल चटा रही थी। इधर कार्ति आखिर में माखन सिंह को पकड़कर उसका गला काट देता है, पर कार्ति को खूब सारी चोटें लगी थी। फिर वो अपने जीजा को अस्पताल पहुंचाकर मैच वाली जगह पर पहुंचता है। कार्ति अपने टीम को फिर से गाइड करता है, जिसकी वजह से उसकी टीम फाइनल्स में जीत जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।